ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ. ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. मैं अस्मा खानम, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल, पुलिस कॉलोनी, रायचूर. मैं आप तमाम तलबा और तालिबात को इस संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में आप तमाम बच्चों का इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे. आज हम इल्म रियाजी जमात दहम का सबक मुख्तस ज्योमेट्री का मुतालिया कर रहे हैं. ये आपकी तदरीसी किताब हिस्सा अव्वल का 7वां लेसन बाब नंबर 7 मुख्तस ज्योमेट्री का आज हम मुतालिया करेंगे. मुख्तस ज्योमेट्री इस सबक के अहम नुकात आज जो हम यहाँ पर इसका मुतालिया करेंगे. मस्तवी निज़ाम से जुड़े बुनियादी इस्तिलाहात की जानकारी हासिल करना. दूसरा, फासिला फार्मूला, मुब्दा और किसी नुक्ते का दरमियानी फासिला दरियाफ्त करने का ज़ाबिते की जानकारी और इन ज़ाबितों के ऊपर मश्की सवालात को हल करना. आज के इस वीडियो लेसन में हम इन 3 नुकात पर नज़र डालेंगे. सबसे पहले मुख्तस ज्योमेट्री रियाजी की शाख को फ्रांसीसी फ़लसफ़ी और रियाजीदान रेने डिकॉर्टिस ने फ़रोग़ दिया. रेने डिकॉर्टिस 1596-1650 पहले तरतीब के तख्लीक़ी रियाजीदान, एक अहम साइंसी मुफ़क्किर और एक असल माबाद तिबियात थे. ये रियाजीदान रेने डिकॉर्टिस हैं. इनसे जुड़ी हुई एक दिलचस्प कहानी है कि ये बिस्तर पर लेटकर गौर व फिक्र किया करते थे. तो ये एक मर्तबा ये अपने बिस्तर पर लेटकर गौर व फिक्र कर रहे थे और इन्होंने मस्तवी में एक नुक्ते का फासिला दरियाफ्त करने के बारे में सोचा, जो क्या है क़दीम तूले बलद और अर्ज़ बलद के ऊपर मुनहसिर था. तो उसी बुनियाद को उसी को बेस बनाकर उन्होंने मस्तवी निज़ाम यानी कार्टेशियन सिस्टम को फ़रोग़ दिया. मुख्तस ज्योमेट्री ये रियाजी की वो शाख है जो इल्म हिंसा को अलजिब्राई अंदाज़ देती है और हमारी मदद अलजिब्रा के इस्तेमाल से ज्योमेट्री का मुतालिया करने में करती है और अलजिब्रा को ज्योमेट्री के इस्तेमाल से समझने में मदद करती है. मुख्तस ज्योमेट्री का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ मैदानों में होता है, जैसे फ़िज़िक्स, इंजीनियरिंग, जहाज़ रानी, ज़लज़ला पैमा वग़ैरह में क्या है इस शाख का इस्तेमाल क्या है कसरत से होता है. मस्तवी में किसी नुक्ते के तायीन में 2 ख़ुतूत में से एक उफ़क़ी ख़त और दूसरा उमूदी ख़त खींचते हैं. आप इसको विजुअलाइज़ कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं. एक उफ़क़ी ख़त जिसको हम हॉरिज़ॉन्टल लाइन कहते हैं और एक उमूदी ख़त जिसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं. चलिए आगे देखते हैं. मस्तवी निज़ाम से जुड़े इस्तिलाहात को हम एक नज़र डालेंगे या उसको याद करेंगे, जो कि क्या है आप जो हम अपनी नहम जमात में सीख चुके हैं. एक दूसरे पर उमूदी 2 ख़ुतूत महवरीन कहलाते हैं. उफ़क़ी ख़त को एक्स ओ एक्स डैश, उमूदी ख़त वाई ओ वाई डैश को वाई महवर कहा जाता है, एक्स ओ एक्स डैश को एक्स महवर कहा जाता है. इन दोनों महवरीन का नुक्ता-ए तख़ाता क्या है मुब्दा कहलाता है, जिसको हम ऑरिजिन कहते हैं. इन दोनों महवरीन का नुक्ता-ए तख़ाता क्या कहलाता है, मुब्दा या ऑरिजिन कहलाता है. दोनों महवरीन मस्तवी सतह को
4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर हिस्सा क्या कहलाता है? रुबा कहलाता है। पहला रुबा, दूसरा रुबा, तीसरा रुबा और चौथा रुबा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मस्तवी निज़ाम में एक्स वो एक्स डैश उफ़क़ी ख़त, वाई वो वाई डैश, उमूदी ख़त जिसको वाई महवर कहते हैं, ये दोनों खतूत जिस नुक्ते पर ख़ता करते हैं उसको मुब्दा कहा जाता है। और ये दोनों महवरीन इस तरसीमी कागज़ को 4 रुबात में तकसीम करते हैं, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर आप अलामतों को भी बगैर इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मुब्दा से क्या है, राइट की जानिब +1, +2, +3, +4 एट्सेट्रा। उसी तरह से दाएं जानिब में हम कौन सी अलामत लेंगे? -1, -2, -3 एट्सेट्रा। उसी तरह से वाई महवर पर ऊपर की जानिब +1, 2, 3 एट्सेट्रा और नीचे की जानिब -1, -2, -3 एट्सेट्रा। इस तरह से यहाँ पर क्या है, हम अलामतों को भी इस तरह से जाहिर करेंगे। किसी नुक्ते का वाई महवर से फासिला एक्स मुख्तिस या उर्जी मुख्तिस कहलाता है। किसी नुक्ते का एक्स महवर से फासिला वाई मुख्तिस या तूली मुख्तिस कहलाता है। मस्तवी में किसी नुक्ते के मुख्तिसात को जाहिर करने के दौरान हम एक्स मुख्तिस को पहले और वाई मुख्तिस को बाद में एक सादा खौस यानी एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी लिखा जाता है। लिहाजा मस्तवी में किसी नुक्ते के मुख्तिसात को एक्स कामा वाई जो एक सादा खौस या स्मॉल ब्रैकेट में इस तरह से हम लिखते हैं, यानी एक्स मुख्तिस पहले और वाई मुख्तिस को हम बाद में लिखेंगे। पहले रुबे में मुख्तिसात की अलामत दोनों भी क्या होंगी? प्लस कामा प्लस, यानी दोनों मुख्तिसात एक्स और वाई दोनों क्या होंगे? मुस्बत होंगे, यानी प्लस प्लस। दूसरे रुबे में माइनस प्लस, यानी एक्स मुख्तिस माइनस होगा और वाई मुख्तिस क्या होगा? प्लस। उसी तरह से तीसरे रुबे में दोनों मुख्तिसात क्या होंगे? माइनस, यानी मनफी होंगे। एक्स मुख्तिस माइनस और वाई मुख्तिस की कीमत भी माइनस ही होगी। उसी तरह से चौथे रुबे में प्लस और माइनस होती हैं। यानी रुबात को मतीन करने से पहले हम उनकी अलामात को भी क्या है यहाँ पर समझना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। किसी नुक्ता P ऑफ x, y इज इक्वल टू P ऑफ 6, 4 को तरसीम में मुर्तसिम करना, यानी इन मुख्तिसात को हम एक तरसीम में किस तरह से प्लाट कर सकते हैं या मुर्तसिम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए P ऑफ x, y इज इक्वल टू 6, 4। यहाँ पर x मुख्तिस क्या होगा? जी बिल्कुल, x मुख्तिस 6 और y मुख्तिस क्या होगा? 4। तो यहाँ पर इन मुख्तिसात को चलिए थोड़ा तसव्वुर कीजिए कि इसको हम ग्राफ में किस तरह से मुर्तसिम करेंगे। यहाँ पर हमने एक उफ़क़ी ख़त खींच लिया है और एक उमूदी ख़त। यहाँ पर x मुख्तिस क्या है? 6, तो 0 यानी ये मुब्दा है, तो हम इस जानिब जाएंगे, x 6 और y क्या है? 4 है, तो हम ऊपर की जानिब ऊपर 4 स्टेप इस तरह से जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर P ऑफ x, y इज इक्वल टू 3, -3, 4 और M ऑफ x, y इज इक्वल टू -3, 0। इसको हम ग्राफ में इस तरह से जाहिर करेंगे। P ऑफ x, y, यहाँ पर x मुख्तिस क्या है? जी -3, तो -3, 0, -1, -2, -3, यानी x मुख्तिस -3 है और y मुख्तिस क्या है? 4, तो 4 हम क्या है? ऊपर की जानिब लेंगे इस तरह से, यहाँ पर 4y है, तो P ऑफ -3, 0 ये क्या है? हमने ग्राफ में इसको इस तरह से प्लाट किया हुआ है।
दूसरा प्रॉब्लम P ऑफ x कामा वाई इज इक्वल टू -3 कामा 0। क्या आप बता सकते हैं ये किस महवर पर होगा? जी बिल्कुल, ये x महवर पर वाक़िया होगा, क्योंकि यहाँ पर x मुख्तिस की कीमत -3 है, तो यहाँ 0, -1, -2, -3। यहाँ पर y मुख्तिस की कीमत 0 है, तो ये नुक्ता क्या है? यहीं पर वाक़िया होगा। इसीलिए यम ऑफ -3 कामा 0 कौन से महवर पर वाक़िया है? x महवर पर। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं, मुब्दा के मुख्तिसात क्या होंगे? 0, 0। यहाँ पर x 0 और y 0 है। x महवर पर किसी नुक्ते के मुख्तिसात 0, x, 0 हैं। y महवर पर किसी नुक्ते के मुख्तिसात 0, y हैं। एक मिसाल देखते हैं, 3, 0 और 0, 2। 3, 0 किस महवर पर है? 0, 1, 2, 3। यहाँ पर x मुख्तिस 3 है और y मुख्तिस क्या है? 0 है, तो ये x महवर पर वाक़िया है। उसी तरह से 0, 2 x मुख्तिस 0 है, y मुख्तिस 2 ऊपर की जानिब, तो ये कौन से महवर पर वाक़िया है? जी बिल्कुल, ये y महवर पर वाक़िया है। यहाँ पर हम एक ज़ाबिते की तरफ चल रहे हैं, जो क्या है? फासिला फार्मूला यानी डिस्टेंस फार्मूला है। मस्तवी सतह में जब कोई दो नुक़ात P ऑफ x1 y1 और Q ऑफ x2 y2 दो नुक़ात दिए गए हैं, अगर इनका दरमियानी फासिला अगर हमें दरियाफ़्त करना हो तो हम क्या है? इस ज़ाबिते को इस्तेमाल करते हैं। ज़ाबिते को समझने से पहले आप इस ग्राफ का बग़ौर मुतालिया कीजिए और इस ज़ाबिते को ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर P के मुख्तिसात x1 y1, Q के मुख्तिसात x2 y2 हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक मुसल्लस बनाया हुआ है P Q R। यहाँ पर QR का फासिला क्या है? x2 माइनस x1, और उसी तरह से QR का फासिला y2 माइनस y1 है। तो फाइसागोरस के मसले से यहाँ पर हमें PQR एक मुसल्लस बना हुआ है, तो फाइसागोरस के मसले से PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम PR की कीमत दर्ज करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस QR की कीमत y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस ज़ाबिते को फासिला फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है। तो एक और ज़ाबिता देखेंगे, मुब्दा और नुक्ते का दरमियानी फासिला। जैसे कि आप जानते हैं, मुब्दा जिसके मुख्तिसात हैं 0, 0, हम क्या है? मस्तवी निज़ाम में कोई एक नुक्ता लेंगे P ऑफ x, y। इसका दरमियानी फासिला दरियाफ़्त करने के लिए हम एक ज़ाबिते को इस्तेमाल करेंगे, जो क्या है? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये दो ज़ाबिते हैं, फासिला फार्मूला, मुब्दा और नुक्ते का दरमियानी फासिला। चलिए इन दोनों ज़ाबितों पर हम चंद मिसालें हल करेंगे। मिसाल, नुक़ात 3, 2 और 4, 1 का दरमियानी फासिला दरियाफ़्त कीजिए। यहाँ पर दो नुक़ात दिए गए हैं, तो हम फासिला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इन मुख्तिसात को एक जदूल की मदद से दर्ज करेंगे, इस तरह से x1 y1 x2 y2। x1 y1 के मुख्तिसात 3, 2, x2 y2 के मुख्तिसात क्या हैं? 4 और 1। चलिए एक मरतबा ज़ाबिता लिख लेते हैं। d इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 की कीमत दर्ज करेंगे 4 माइनस x1 की कीमत 3 होल स्क्वायर
प्लस y2 क्या है यहाँ पर 1 माइनस y1 2, 1 माइनस 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट d इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 स्क्वायर, 1 माइनस 2, वहाँ पर 1 माइनस 2, तो माइनस 2 में से हम 1 की तफरीक करेंगे तो हमें -1 हासिल होगा, -1 होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होगा, तो 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 √2, यानी इन दोनों नुकात का दरमियानी फासिला √2 होगा। मुब्दा और नुक्ते का दरमियानी फासिला, यहाँ पर मुब्दा और नुक्ते का दरमियानी फासिला दरियाफ्त करेंगे। ए और बी दो मिसालें ली हुई हैं। यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू ज़ाबिता लिख लेंगे √x² प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर x की कीमत 5 स्क्वायर प्लस y जो मुख्तिस है 6 स्क्वायर, कीमतें दर्ज कर लेंगे। देखिए आगे 5 स्क्वायर क्या हो गया, जी बिल्कुल 5 स्क्वायर 25 प्लस 6 स्क्वायर यानी 6 का मुरब्बा 36, तो दोनों को जमा करेंगे 25 प्लस 36, d इज इक्वल टू √61। तो चलिए b जो मिसाल है 2,3, इसकी कीमत क्या होगी, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए d इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, d इज इक्वल टू 2 का मुरब्बा 4 प्लस 3 का मुरब्बा 9, तो यहाँ पर इनको जमा कर लेंगे दोनों को, d इज इक्वल टू √13। तो यहाँ पर ये मुब्दा और नुक्ते का दरमियानी फासिला हम इस तरह से दरियाफ्त कर सकते हैं। यहाँ पर मश्क 7.1 की मिसाल नंबर 3 जांच कीजिए कि आया 7,-2, 6,4, 5,-2 एक मसावी साखीन की रास हैं। तो यहाँ पर एक मुसल्लस है ABC, इस मुसल्लस के क्या है, हम तीनों ज़िलों की लंबाइयों को दरियाफ्त करेंगे। सबसे पहले क्या आप बता सकते हैं मसावी साखीन मुसल्लस क्या है? जी बिल्कुल, मसावी साखीन मुसल्लस एक ऐसा मुसल्लस है जिसके कोई 2 ज़िले मसावी लंबाई के होंगे। तो यहाँ पर हमें इसकी जांच करने से पहले हम इस मुसल्लस के तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ दरियाफ्त करेंगे, AB, BC और AC। उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि कौन से 2 ज़िले मसावी हैं। तो सबसे पहले हम AB की लंबाई मालूम करेंगे। AB इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर एक मरतबा ज़ाबिते को लिख लेंगे, ये और b के मुख्तिसात लिखेंगे। यहाँ पर 5 - 2 6 और 4। इस जदूल की मदद से अगर आप इन मुख्तिसात को लिखेंगे तो बासानी इसको ज़ाबिते में आप दर्ज कर सकते हैं। और इस बात का भी ख़ास ख्याल रखिए कि यहाँ पर जब मुख्तिसात की कीमत माइनस हो तो बहुत ध्यान से यहाँ पर उसको दर्ज करना चाहिए। तो x2 क्या है 6 माइनस x1 की कीमत 5, 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 4 है माइनस ज़ाबिते का। यहाँ पर y1 की कीमत क्या है -2, तो -2 को हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है -2 होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 6 - 5 क्या हो गया जी 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 4 माइनस यहाँ पर -2 होल स्क्वायर क्या हो गया 4। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस वहाँ पर 6 स्क्वायर, 2 + 4 6 स्क्वायर, 1 का मुरब्बा 1 प्लस 6 स्क्वायर जी 36। तो दोनों को जमा कर लेंगे तो ये भी की कीमत क्या हो गई √27। नेक्स्ट AC की लंबाई उसी तरह से AC इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू, यहाँ पर A और C के मुख्तिसात को हमने इस तरह से जदूल में लिख लिया है, 5 माइनस 2 7 माइनस 2, यहाँ पर x2 7 माइनस x1 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की कीमत माइनस 2 माइनस y1 की कीमत क्या है यहाँ पर माइनस 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। 7 में से 5 को नफ़ी कर लेंगे तो क्या हो गया 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 क्या बन गया 0, 0 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 2 का मुरब्बा AC इज इक्वल टू रूट 4। नेक्स्ट आखिरी ज़िला BC। BC की लंबाई भी हम उसी तरह से ज़ाब्ते की मदद से करेंगे। BC इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। B और C के मुख्तिसात भी जदूल की मदद से इस तरह से हम लिख लेंगे, 6 4 7 माइनस 2। BC इज इक्वल टू x2 7 माइनस x1 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 माइनस ज़ाबिते का y1 की कीमत 4 यानी y माइनस 4 होल स्क्वायर। BC इज इक्वल टू 7 माइनस 6 1 हो गया, 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए माइनस 2 और माइनस 4 क्या हो गया माइनस 6 होल स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 माइनस 6 होल स्क्वायर यानी 6 का मुरब्बा क्या हो 36। जी BC इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 36 इज इक्वल टू रूट 27। देखिए यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हम BC और AC की कीमत क्या है 27 है, तो यानी AB इज इक्वल टू BC यानी इस मुसल्लस के 2 अज़ला मसावी हैं, तो इसीलिए क्या है ये एक मसावी साखीन मुसल्लस है। इस तरह से हम किसी भी मुसल्लस के ज़िलों की लंबाइयाँ दरियाफ्त करके इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि ये मुसल्लस मसावी अज़ला है या मसावी साखीन है या मुख्तलिफुल अज़ला है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट मिसाल, यहाँ पर 4 मुख्तिसात दिए गए हैं, -1 कामा -2 1 कामा 0 -1 कामा 2 -3 कामा 0। इससे बने 4 ज़िल्ली किस किस्म की है, यानी यहाँ पर 4 मुख्तिसात दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या है एक 4 ज़िल्ली शक्ल बनेगी, तो वो 4 ज़िल्ली शक्ल किस किस्म की है इसकी जांच हमें यहाँ पर इस मिसाल में करनी है। तो सबसे पहले हम एक 4 ज़िल्ली शक्ल बना लेंगे ABCD। इन 4 ज़िल्ली के 4 अज़ला लेंगे AB BC CD और AD। यहाँ पर हर ज़िले की लंबाई को हम क्या है फासिले फार्मूले की मदद से देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है AB इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर AB के हम मुख्तिसात को दर्ज करेंगे, इसी तरह से जदूल बना लीजिए, x1 y1 x2 y2 -3 0 -1 2। यहाँ पर AB के मुख्तिसात को हम इस तरह से दर्ज करेंगे, -1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -2 -0 होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 में से 1 तफरीक कर लीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 2 -0 2 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4, 4 जमा 4 रूट 8। तो AB की लंबाई रूट 8। नेक्स्ट उसी तरह से BC इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। B और C के मुख्तिसात लेंगे जदूल की मदद से, -1 2 1 0। BC इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 x2 1 है, यहाँ पर माइनस x1 की कीमत जो है -1 है, तो इसीलिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया जी प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की कीमत 0 माइनस
y1 की कीमत 2, 0 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 1 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 माइनस 2 क्या हो गया जी माइनस 2 होल स्क्वायर। BC इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2 स्क्वायर 4। BC इज इक्वल टू रूट 8। देखिए यहाँ पर BC भी क्या हो गया रूट 8। नेक्स्ट CD की कीमत लेंगे उसी तरह से। CD इज इक्वल टू एक मरतबा ज़ाबिता लिख लीजिए। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 की कीमतें ले लीजिए। यहाँ पर 1 0 माइनस 1 माइनस 2। यहाँ पर x2 की कीमत माइनस 1 माइनस x1 की कीमत माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। CD इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो गया माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4। तो CD इज इक्वल टू रूट 8। CD की कीमत भी यहाँ पर क्या हो गई जी रूट 8। अब आखिर में हम AD की लंबाई इसी तरह से दरियाफ्त करेंगे। AD इज इक्वल टू एक मरतबा हम फासिला ज़ाबिते को लिख लेंगे, फिर AD इज इक्वल टू A और D के मुख्तिसात यहाँ पर जदूल में लिखेंगे। जो -3 0 है -1 -2 यहाँ पर उन कीमतों को दर्ज करेंगे। -1 यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस y2 माइनस 2 है माइनस y1 की कीमत क्या है यहाँ पर 0 होल स्क्वायर। AD इज इक्वल टू 3 में से 1 को तफरीक कर लेंगे 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 स्क्वायर 4। तो AD इज इक्वल टू रूट 8। तो इस मिसाल में हमने देखा है ये चारों ज़िले क्या हैं मसावी हैं, यानी AD AB BC CD AD तमाम की कीमत क्या है रूट 8। तो इसलिए ये 4 ज़िले किस किस्म की है जी ये एक मुरब्बा है। तो इसी तरह से आपको 4 ज़िले अशकाल या तो मुस्ततील होंगे या मुरब्बा, या कोई अगर चारों ज़िले गैर मसावी हों तो वो एक ज़रबतुल अज़ला। इस तरह से क्या है आप नतीजे की जांच कर सकते हैं। चलिए आखिर में हम देखते हैं कि आज हमने इस लेसन में किन किन नुकात का मुतालिया किया है। इन सवालात के आप एक के बाद एक जवाबात दीजिए। नुक्ता P ऑफ 7,6 में x और y मुख्तिस कौन से हैं जी। यहाँ पर x मुख्तिस क्या है 7 और y मुख्तिस 6 है। दूसरा सवाल मस्तवी निज़ाम को कितने रुबात में तकसीम किया जाता है जी बिल्कुल शाबाश 4 रुबात में हम इसको तकसीम करते हैं। फासिला फार्मूला क्या है जी। फासिला फार्मूला PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मुब्दा और नुक्ते का फार्मूला क्या है जी। D इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलिए ये होमवर्क है घर पर काम, यानी नुकात के जोड़ों का दरमियानी फासिला मालूम कीजिए। यहाँ पर 2 मुख्तिसात दिए गए हैं 3 2, 3 4, 1 -5, 7 -1, 3। यहाँ पर इन दोनों मुख्तिसात का दरमियानी फासिला फार्मूले की मदद से आपको दरियाफ्त करना है। उसी तरह से दूसरा सवाल है x महवर पर वो नुक्ता मालूम कीजिए जो 2, -5 और 9, -2 इन्हें मसावी फासिले पर है। तीसरा सवाल मुब्दा और नुक्ते का दरमियानी फासिला मालूम कीजिए। चौथा सवाल मुब्दा के मुख्तिसात क्या हैं। पाँचवा सवाल नुकात P ऑफ 3,5 और W ऑफ 7,9 के x और y मुख्तिसात लिखिए।
रुबात में इस्तेमाल होने वाली अलामात को लिखिए। चलिए आज के इस वीडियो लेसन में आपने फासिला फार्मूला, मुब्दा और नुक्ते का दरमियानी फासिला दरियाफ्त करने का ज़ाबिता सीखा है। इन दोनों ज़ाबितों के ऊपर आप अपनी दरसी किताब की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालों को हल कीजिए और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह हम अपने आइंदा वीडियो में मुख्तलिफ ज्योमेट्री से जुड़े हुए चंद और ज़ाबितों के बारे में मुतालिया करेंगे। जब तक के लिए आप इन तमाम मिसालों की मश्क कीजिए। तो आज की क्लास में आपने फासिला फार्मूला, मुब्दा और नुक्ते का दरमियानी फासिला दरियाफ्त करना और उसके ऊपर चंद मिसालों को आपने समझा हुआ है। तो हम अपनी अगली क्लास में मज़ीद मुख्तलिफ ज्योमेट्री से जुड़े हुए ज़ाबितों का मुतालिया करेंगे। और तब तक के लिए मैं अस्मा खानम, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल, पुलिस कॉलोनी, आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अनुदिना